जो वो चेक करते हैं। तो जितने भी सेफ्टी वाले है उसके तहत वो लोग पूरी फिटनेस चेक करके उसके बाद फिर आपकी भी रास्ता अलग कर ली है। तो बस अभी में अगर इंस्पेक्शन नहीं होगी तो हर कोई लापरवाही करते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल होती हैं इनसे। तो भी वो फेल कर देंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें काफ़ी बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं हमने पुराना स्टिकर लगा निकाल दिया है। ये आप देख सकते हैं ईसू इन 2024। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। और दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं हम, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी होने वाली है जो नए बंदे आने वाले हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए, जो साल में एक बार सभी गाड़ियों की होती है, चाहे वो छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो। उसके बिना आप रोड पे नहीं चल सकते हैं। तो अभी हम अपना रास काटते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं, और जितना भी है उस इसके बारे में पूरा संदर्भ से आपको फिर बताते हैं। पे आप देख सकते हैं हम अपनी कंपनी में, और अभी सुबह का नज़ारा, और हमारी गाड़ी इधर खड़ी है। बर्रात हमने काट दिया है। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए। तो खाली रास लेके जाएंगे क्योंकि इसी की इंस्पेक्शन होती है, हर साल में एक बार फिटनेस होता है। तो इसके लिए जितने भी ज़रूरी चीज़ें आज आपको उससे अवगत कराते हैं। और अभी आज हमारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है। तो जो अपॉइंटमेंट है वो हमारा 10 बजे का है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ से हम निकलते हैं और हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो 10 बजे का है। तो उसको आपको सारी चीज़ें अवगत कराते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो वो चेक करते हैं। तो जितने भी सेफ्टी वाली चीज़ें वो ज़्यादातर वो चेक करते हैं, और जो बाकी यहाँ का जो आरटीओ का रूल एंड रेगुलेशन है उसके तहत वो लोग पूरी फिटनेस चेक करके उसके बाद फिर आपकी गाड़ी को पास करते हैं। उसके बाद ही आप जाके रोड पे चलने के लिए वैलिड रहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं है, आपकी गाड़ी एक्सपायर है, तो उसका फिर आपको रास्ते में फ़ाइन मिलता है। तो अभी हमने भी रास्ता अलग कर लिया है। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों फाइनली हमने पेपर वगैरह ले लिए और आप देख सकते हैं इधर हमारी कंपनी की स्टैंप भी लगी हुई है। तो आपको इस्तेमारे की कॉपी और साथ में सेफ्टी के पेपर की कॉपी चाहिए होती है। तो ये इसलिए चाहिए होती है क्योंकि वहाँ पर देखते हैं वो लोग। तो दोस्तों फाइनली अभी हम कंपनी से निकल चुके हैं और खाली आज रास लेके जा रहे हैं। और दोस्तों अभी सबसे पहले जो ज़रूरी है ना, अगर आप फास्ट के लिए जा रहे हैं तो आम भाषा में यहाँ पर फास्ट बोलते हैं। अगर गाड़ी फास्ट कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो सबसे मेन ज़रूरी है वो ये है कि आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आप जा सकते हैं। और जो आपको कागज़ लेके जानी है उसमें आपका इस्तेमारे की फ़ोटोकॉपी और उस पर कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में एक कंपनी का मोबाइल नंबर डलवा दें, क्योंकि वो ना अभी ऑनलाइन सिस्टम हो गया। तो उसी अगर आपकी गाड़ी बाई चांस फेल होती है तो उस पर मैसेज आता है कि किस कारणों से फेल हुई है, तो वो आपकी कंपनी को पता लग जाता है। उसके बाद फिर आप अगर जो दूसरी बात है वो ये है कि इस्तेमारे के साथ साथ आपको जो सेफ्टी का पेपर होता है ना वो भी लेके जाना है। तो ये 2 पेपर लेके जाने होते हैं ज़रूरी। और उसके साथ बाकी वहाँ पर जाके आपको लाइन में लगना है। उसके बाद फिर अंदर वो आपकी चेकिंग होती है। तो अभी हम भी चलते हैं और रास्ते में आपको साथ में बताते भी रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। और अभी सीट बेल्ट वगैरह लगाते हैं और फिर मेन रोड पे मिलते हैं आपको। तो दोस्तों अभी फाइनली मेन रोड के पास आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी मेन रोड पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं अभी इसमें होता है मर्ज। दोस्तों फाइनली अभी हम मेन रोड पे आ चुके हैं और अभी हम वहाँ पहुँचते हैं, फिर लाइन में लगेंगे। तो लाइन में लगने के बाद धीरे धीरे हमारा नंबर आएगा, तो फिर उसके बाद हम इंस्पेक्शन वाले पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा चेक की जाती है, ब्रेक सिस्टम चेक किया जाता है। और उसके बाद आपका जितनी भी लाइटें हैं, हेडलाइट हो गई,
वाइपर्स हो गए, साथ में इंडिकेटर हो गए, ब्रेक लाइट हो गई, टेल लाइट हो गई, ये सब चेक की जाती है। साथ में टायर चेक किए जाते हैं कि टायर की कंडीशन क्या है, और उसके बाद स्टीयरिंग का सिस्टम चेक किया जाता है पूरा। ये चीज़ें वो बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा मेन है, इन पे चेकिंग होती है। उसके बाद जो आपका सस्पेंशन सिस्टम है, इसके साथ साथ हॉर्न, सीट बेल्ट, सीट, साथ में वाइपर्स, विंडशील्ड वाटर चल रहा है, काम कर रहा है कि नहीं, और जितने भी आपके मिरर है, साइड मिरर, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं कि प्रॉपर है कि नहीं। और साथ में थोड़ा बहुत चेसिस वगैरह भी देखी जाती है, साथ में ऑयल लीकिंग वगैरह चेक की जाती है। तो ये चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर इसके साथ ही आपकी गाड़ी अगर फेल हो जाती है तो फिर आपको 14 दिन के अंदर फिर पासिंग के लिए जाना होता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। और अभी सुबह का नज़ारा आप देख सकते हैं, रोड खाली है। तो आज शनिवार है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा ना सप्ताह के दिन सुबह के टाइम रोड आपको थोड़ा खाली देखने को मिलेगा। तो अभी हम भी चल रहे हैं। और दोस्तों उसके साथ साथ जो आपका एग्जॉस्ट है, मतलब जो आपका साइलेंसर है, उसमें से काला धुआं तो नहीं मार रही, तो उसकी भी चेक करते हैं। क्योंकि आपको पता है अभी इन्वायरमेंट को देख के बहुत से नियम हर चीज़ में जुड़े जा रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों अभी हम फास्ट सेंटर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। तो कई लोगों का कहना है कि दोस्तों ये जो फास्ट वाले सेंटर है ना, ये जानबूझ के भी कई बार गाड़ी फेल करते हैं।
तो दोस्तों ऐसा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि कई बार वो लोग भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हाईटेक मशीनरी तो है जिनके तहत चेक किया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैनुअली चेक की जाती हैं, जो किसी एक जो थोड़ा सा नॉलेजेबल आदमी है उसके वो खुद चेक करके फिर, तो कई बार उससे गलती हो सकती है, वो फेल भी कर सकता है। पर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो वहाँ पर ऑटोमेटिक चीज़ों से ज़्यादा चेकिंग होती है, जैसे टायर वगैरह के जो भी है राउंड्स वगैरह, जो मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ मशीनरी ऑटोमेटिक सेट है उनके तहत चेक होती है। तो उन चीज़ों में तो खैर नहीं गड़बड़ कर सकते, लेकिन जो मैनुअली चेक की जाती हैं उनमें कई बार हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो फास्ट है वो खाली पुरानी गाड़ियों को चाहिए, कोई भी गाड़ी है उसको यहाँ पर फास्ट कराने पड़ेगा। हाँ, अगर आप नई गाड़ी लेते हैं, बिल्कुल नई गाड़ी 0 मीटर, तो आपको तकरीबन 3 साल का जो है ना उस पर वैलिड फास्ट मिलता है। जो अगर नई गाड़ी लेते हैं आप 3 साल का उस पर वैलिड फास्ट मिलता है, उसके बाद फिर आपको हर साल फास्ट कराना पड़ता है। पर ये जो 3 साल का वैलिड फास्ट मिलता है शायद छोटी गाड़ी पे ही है, बड़ी गाड़ी पे शायद 1 साल का ही फास्ट मिलता है। तो उसके बाद फिर आपको हर साल फास्ट कराना पड़ता है और पीरियडिक के लिए आपको लेके जाना पड़ता है, जांच होती है। उसके बाद फिर अगर आपकी गाड़ी फिट है हर चीज़ से तो फिर वो आपको पेपर दे देंगे और उसके बाद आप वैलिड है 1 साल के लिए। हम गाड़ी धुलवा लेते हैं अपनी, उसके बाद जाएंगे फास्टिंग कराने के लिए, क्योंकि गाड़ी ना नीट एंड क्लीन होनी बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो इसलिए गाड़ी थोड़ी वॉश करा लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं और गाड़ी फास्ट करा के फिर आपको मिलते हैं। और दोस्तों आप लोगों को मालूम ही है गाड़ी धुलवानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी भी हो रखी है, और इसी के साथ जो थोड़ा बहुत कचरा वगैरह रहता है ना कई पॉइंट पे जिनको वो चेक करते हैं, तो वो भी साफ़ हो जाता है। तो अभी हमने लगा दिया वॉशिंग पॉइंट पे और अभी देखते हैं कितनी देर में वॉश करके देता है हमें। तो हालांकि और कोई गाड़ी तो है नहीं है, तकरीबन 20-22 मिनट में हो जाएगी वॉशिंग। उसके बाद फिर हम यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर है यहाँ से जहाँ हमें फास्ट कराना है, तो वहाँ जाके फिर फास्ट करा लेंगे। तो फाइनली दोस्तों अभी गाड़ी हमारी धुल चुकी है और अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं थोड़ा सा इंस्पेक्शन करा के, तो उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे अपनी कंपनी की तरफ। तो अभी इधर से निकल रहे हैं। और हालांकि गाड़ी काफ़ी अच्छी धोई है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें ना थोड़ा पासिंग के टाइम पे कई बार प्रॉब्लम करती हैं, थोड़ी गाड़ी भी क्लीन होनी चाहिए और साथ में आपका डॉक्यूमेंट वगैरह हर चीज़ मतलब नीट एंड क्लीन रहेगी ना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको चेकिंग करने में भी आसानी होगी। कई पॉइंट ऐसे होते हैं कई बार कि वहाँ पर ग्रीस वगैरह रहता है, जैसे स्टीयरिंग रॉड के पास ग्रीस वगैरह लगा रहता है, तो उस पर मट्टी वगैरह चिपक जाती है, उसकी वजह से भी कई बार फेल कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, इसलिए क्लीनिंग करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है और उनको काफ़ी क्लियर हो जाएगा, हर चीज़ दिखेगी भी अच्छे से। तो अभी काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो चुकी है और बस अब यहाँ से निकल गए। अभी आगे से यूटर्न करके आते हैं, तो उसके बाद फिर जो सेंटर है उसमें चलते हैं। हालांकि सेंटर का व्यू हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, उसके लिए देखेंगे कभी और फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि अंदर इसलिए कैमरा अलाउड नहीं होगा। काफ़ी एक तो छोटा सेंटर भी है और ये एक तरह का गवर्नमेंट ऑफिस है, तो इसलिए ऐसी जगहों की हम वीडियो नहीं बना सकते। और दोस्तों आज ना थोड़ा काफ़ी अलग सा ही फील हो रहा है, खाली रास लेके चल रहे हैं, ट्रेलर है नहीं, तो
काफ़ी हल्का हो रखा है गाड़ी आज, तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है बिल्कुल। और दोस्तों ये जो रोड है ये अल्फर सिटी के पास का रोड है, तो ये रोड 50 का है। तो खैर हम आराम से इस पर चल रहे हैं और इस पर ना छोटे कैमरे रखे होते हैं, तो थोड़ा सा इधर ध्यान से ही चले, क्योंकि उन कैमरों का जो मुखालफा है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जितनी स्पीड से जाएंगे स्पीड कैलकुलेशन के हिसाब से फिर वो फाइन देता है। तो अभी आगे चलते हैं, आगे एक राउंड अबाउट है, वहाँ से यू टर्न करके वापस आना पड़ेगा हमें। दोस्तों जब पीछे ट्रेलर नहीं रहता ना तो रास कुछ ज़्यादा ही कूदती है, मतलब थोड़ा सा भी अगर गड्ढे वगैरह आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जंप मारती है। तो दोस्तों गर्मी का आपको मालूम ही है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। अपॉइंटमेंट हमारी 10 बजे की थी, पर खैर आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे चल जाता है कई बार। वहाँ जाके आप बोल सकते हैं कि मैं लाइन में लगा हुआ था, क्योंकि कई बार थोड़ा भीड़ भी रहती है। तो हालांकि इस टाइम भीड़ हो चुकी होगी, क्योंकि 10 साढ़े 10 इस टाइम तक हर कोई आ ही जाता है, काफ़ी लोग अपॉइंटमेंट पे रहते हैं, तो इसलिए वहाँ बहाना चल जाता है। आधा घंटा 1 घंटे के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप लेट होते तो फिर मुश्किल है आपके लिए, आपको शायद हो सका तो रीअपॉइंटमेंट करनी भी पड़ जाए। और ये अभी हम राउंड अबाउट से यू टर्न कर रहे हैं। और दोस्तों आपको जिधर भी जाना है ना इंडिकेटर ज़रूर दें, क्योंकि यहाँ पर ना ये जितनी भी छोटी गाड़ी है ये काफ़ी हाई स्पीड चलती है, बहुत तेज़ चलाते हैं लोग, तो इसलिए थोड़ा सा आप ना इंडिकेटर पहले ही देंगे तो लोग दूर से देख के भी कई बार स्लो हो जाते हैं, तो आपको आराम मिलेगा रास्ता मिलने में। चलिए फिर अभी आपको पासिंग वाले सेंटर पे मिलते हैं। फाइनली दोस्तों हम सेंटर पे पहुंच चुके हैं और ये इधर से एंट्री गेट है, तो इधर से अभी चलते हैं अंदर, तो उसके बाद फिर आपको मिलते हैं और देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर अंदर का कुछ थोड़ा बहुत दिखा पाए तो आपको दिखाते हैं अंदर का भी, अगर थोड़ा बहुत कुछ दिखा पाए। वैसे अंदर तो स्ट्रिक्ट रहता है, थोड़ा वीडियो वगैरह नहीं बना सकते हैं, आपको मालूम है सेफ्टी पर्पज़ की वजह से काफ़ी चीज़ें हैं। तो अभी देखते हैं, अंदर चलते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है तो उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं हमें इंस्पेक्शन के लिए आ चुके हैं और यहाँ पर गेट पे आपको फिर ऐसी स्लिप मिलेगी, तो इस स्लिप को आपको अंदर देना है जहाँ पर इंस्पेक्शन होगी। और ये हमारा गाड़ी नंबर आ गया। बाकी जैसे ही वो आपके कंप्यूटर में डालता है तो हमारी ऑनलाइन पेमेंट हुई थी, तो पेमेंट आप देख सकते हैं 235 रियाल 75 हलाला। तो चलिए अभी इंस्पेक्शन कराते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी पास हो चुकी है और ये हमें स्टिकर मिल चुका है। अब स्टिकर को हम जो पुराना वाला स्टिकर लगा है उधर पे लगाते हैं और उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पुराना स्टिकर निकाल दिया है, ये आप देख सकते हैं इशू इन 2024, और ये इधर लगा दिया नया, इस पर लिखा है इशू इन 2025। तो चलिए फिर अभी यहाँ से निकलते हैं। जो हमें स्टिकर मिला था, आप अगर उसको स्कैन करेंगे ना तो ऑनलाइन आपको देखिए आपकी इस तरीके से शो करेगी डेट 19/7/2026। तो मतलब 1 साल के लिए हमारी गाड़ी फिर से फिटनेस वैलिड हो चुका है और ग्रीन रंग का सिग्नल है। अगर ये एक्सपायर होती है ना तो जो ग्रीन रंग का टिक है ये रेड आने लग जाता है, तो आप ऑनलाइन ही अपना चेक कर सकते हैं। आपको ना किसी मुदीर के पास जाने की ज़रूरत है, ना कोई पेपर देने की ज़रूरत है, बस आप उस स्टिकर को स्कैन करें और तुरंत अपना पता लग जाएगा आपको। तो दोस्तों अभी तो हम पासिंग वासिंग करा के आ चुके हैं, पासिंग का काम ख़त्म हो गया और गाड़ी हमारी पास हो चुकी है। अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो जो रोड सेफ्टी है उसको लेके, क्योंकि आपको मालूम है अगर इंस्पेक्शन नहीं होगी तो हर कोई लापरवाही करेगा कई चीज़ों में, तो उसकी वजह से भी थोड़ा काफ़ी हेल्पफुल होता है रोड सेफ्टी के लिए। और दूसरा जो है
एक तो सबसे बड़ा आज के टाइम पे आपको पता है पर्यावरण इन्वायरमेंट के लिए हर कोई जागरूक हो रहा है, तो इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी कुछ करा जा रहा है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी इसको थोड़ा सा टेस्ट किया जाता है कि गाड़ी कहीं धुआं तो नहीं दे रही, या फिर जो मानक है मतलब इतना स्मोक होना चाहिए उससे ज़्यादा कर रही है, तो ये चीज़ें चेक भी होती हैं। तो इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है कि नहीं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जो ये मोटर व्हीकल पासिंग का इंस्पेक्शन वाला ये जो इन्होंने एक सेंटर बना रखा है, तो उसके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा जांच की जाती हैं। और साथ में आपको मालूम है कि रोड के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिट देता है, कई बार आपको छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचा लेता है इसके चलते, क्योंकि समय के हिसाब से आपको अगर आपका फिटनेस करीब आ जाता है तो आप चेकिंग कराते हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, तो कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी में ज़्यादा हेल्पफुल है मेरा मानना है। और इससे ना थोड़ा सा जो आपकी गाड़ी है, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी कोई भी है, ट्रक कार मोटरसाइकिल या और भी कोई वाहन है, तो उसकी थोड़ी सी ना लाइफ बढ़ती है, क्योंकि समय समय पे जब ऐसी इंस्पेक्शन होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो जिसकी भी गाड़ी है वो उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखता है, क्योंकि अगर वो लापरवाही करेगा तो उसको लास्ट में जाके काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा मेंटेनेंस में। तो इसलिए समय के साथ साथ वो लोग मेंटेनेंस करते रहते हैं, तो इससे थोड़ा सा आपकी जो व्हीकल की लाइफ है ना वो बढ़ती है। और शायद यही कारण है कि गल्फ में अभी भी आपको काफ़ी पुराने मॉडल चलते हुए दिखेंगे। तो ये थोड़ा सा रहता है इंस्पेक्शन से कि, और दूसरा जो रोड पे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं इनसे। जो ऐसे काफ़ी फॉल्ट हैं जो गाड़ी में आने की वजह से फिर डिसबैलेंस होती हैं गाड़ियाँ, एक्सीडेंट होते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल होती हैं इनसे। और दूसरा आपको मालूम है अगर ये फास्ट नहीं रहेगा तो कहीं भी ट्रैफिक पुलिस अगर आपकी नंबर प्लेट से चेक करता है या स्टिकर से चेक करता है, तो वो आपको जब अगर पकड़ेगा और अगर ज़्यादा दिन का फास्ट होगा तो वो गाड़ी बैन भी कर सकता है, और साथ में नहीं तो वो मुखालफा तो पक्का देगा। जो मुखालफा अभी इस टाइम चल रहा है 150 रियाल का, तो 150 रियाल का वो देता ही देता है। बाकी उसके ऊपर है कि वो उससे ज़्यादा क्या पेनल्टी लगा सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबे समय से आपका व्हीकल अनफिट है तो वो ट्रैफिक पुलिस के हाथ में है, वो क्या करेगी क्या नहीं। लेकिन अगर तत्काल का है, तकरीबन 10-5 दिन या महीने के अंदर का भी है, तो शायद तकरीबन 150 रियाल का मुखालफा आता है। तो ये चीज़ें हैं, इसके लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। तो वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव था ना, ये था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं किस तरीके से पासिंग होती है और क्या क्या ज़रूरतें हैं आपको लेके जाना है, क्या पेपर लगेंगे और भी काफ़ी चीज़ें। तो अंदर की तो मैं वीडियो दिखा नहीं पाया क्योंकि अंदर गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें अलाउ नहीं है। तो वो लोग हॉर्न से लेके अंदर क्या क्या चेकिंग हुई मैं आपको बता देता हूँ। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो सबसे पहले गेट से एंटर होते ही आपको एक काउंटर मिलेगा, वहाँ पर आप अपना इस्तेमारा मतलब जो आपका ट्रक का आरसी कार्ड होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड, वो आप उसको देंगे। तो अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करा रखी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, लेकिन हमारी कंपनी ऑनलाइन बुक करके देती है, उससे कि आपका एक टाइम स्लॉट मिल जाता है, आप उस टाइम पे जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहता है। वो लेके जाएंगे आप, तो जो आपको फ़ोटोकॉपी करके देंगे ना आपकी कंपनी से, उस पर कंपनी की स्टैम्प और स्टैम्प रहेगी, तो आप उसको लेके जाएंगे, वो वहाँ पर एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद आपको स्लिप दे देगा। वो स्लिप मैंने आपको दिखाई भी है, जिसमें मेंशन है पूरा कि तकरीबन आपको मैंने स्लिप दिखाई है, जिस स्लिप में पूरा मेंशन है बिल कि 200 कुछ रियाल लगे, 235 रियाल के आसपास लगे। तो वो इस तरह का आपको बिल दे देगा, उसमें हर चीज़ लिखी रहेगी, अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ। तो वो आप लेके फिर जब आगे बढ़ेंगे तो लाइन जितनी भी गाड़ियाँ आपके आएंगी एक एक करके जाएंगे। तो फिर जब आप इंस्पेक्शन एरिया में जाएंगे ना, तो वहाँ पर आप सबसे पहले वो पर्ची देंगे उसको और आप गाड़ी को छोड़ के साइड में हो जाएंगे। तो वो सबसे पहले हॉर्न, आपके साइड मिरर और आपकी ये जो विंडो वाला शीशा होता है ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, सीट बेल्ट, सीट, ये सब चीज़ें चेक करेगा। साथ में जितनी भी लाइट है, इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक लाइट, वो सब वो चेक करेगा कि जल रही हैं प्रॉपर कि नहीं। उसके बाद फिर वहाँ से आगे बढ़ता है। तो जब आगे बढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन लगी है जिस पे वो आपके टायरों को चला के देखते हैं, रोटेशन, एयर प्रेशर और ब्रेक की क्या पावर है क्या नहीं।
ब्रेक अप्लाई करने पे परफेक्ट है कि नहीं, वो सब चीज़ें उसके थ्रू मालूम पड़ती हैं कि ब्रेक मारने पे टायरों पे कितना जोड़ पड़ रहा है और कितना नहीं। तो वो सब चीज़ें उससे मालूम पड़ती हैं और उसके बाद अगर वो आपका क्लियर होता है तो फिर उसके बाद आगे बढ़ती है। आगे जब गाड़ी जाती है तो फिर वो चेक करते हैं लीकिंग और स्टीयरिंग रॉड वगैरह, पंप वगैरह, ये सब वो नीचे से देख लेते हैं। नीचे से ऑल चीज़ें ओके होने के बाद फिर गाड़ी आपकी बाहर हो जाती है और उस जैसी गाड़ी आपकी आगे होगी उसके बाद वो आपको स्टिकर दे देगा। कई बार वो आपको हाथ में भी दे देता है और कई बार वो खुद भी लगा देते हैं। तो जैसा भीड़ वगैरह रहती है तो आपको दे देते हैं कि आप गाड़ी आगे बढ़ाएं और इसको चिपका लेना, और नहीं तो कई बार वो क्या करते हैं खुद ही लगा देते हैं और उसके बाद फिर आपको गाड़ी हैंड ओवर कर देते हैं, आप जा सकते हैं। अगर फेल होती है इन केस कोई भी मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, छोटी बड़ी किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो जो आपकी कंपनी ने आपको इस्तेमारा दिया होगा उस पर वो नंबर डाल देते हैं अपना मुदीर लोग, तो वो उस पर मैसेज चले जाता है। वो लिंक ओपन करेंगे उसमें बता देता है कि क्या चीज़ ख़राब है। उसके बाद आप रिपेयर करा के तुरंत भी आ सकते हैं और 2 दिन 3 दिन के बाद भी आ सकते हैं, लेकिन 14 दिन के अंदर आपको आना होता है। ये इन्होंने एक सिस्टम जब स्टिकर चिपक जाएगा उसके बाद फिर आप वैलिड हैं, कहीं भी जाएं पूरे सऊदी में, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों गाड़ी पास करा के आ चुके हैं अपनी कंपनी में और ये हमारी कंपनी है बाहर से। तो दोस्तों अभी चलते हैं अंदर और अभी तो लंच हो गया है तो लंच के बाद निकलेंगे क्योंकि लंच के बाद ही गेट खुलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।